नमस्कार साथियों, अपनी यात्रा के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके से। आप इसे एक पहेली भी कह सकते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र। यद्यपि आप पाएंगे कि ये सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं या थे, परंतु इन सब में कुछ समानता भी थी। पहले देख लीजिए, स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर, क्वीन एलिजाबेथ II, जॉन वेन, माइकल जैक्सन, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, बियॉन्से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, यूसेन बोल्ट। दोस्तों, है ना मजे की बात? लेडी गागा, महात्मा गांधी और महारानी एलिजाबेथ, इनमें समानता। सोचिए, खोलेंगे राज अपने अनुस्मारक के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो साथियों, क्या आप अनुमान लगा पाए कि इन सब हस्तियों में क्या समानता थी? चलिए खोल देते हैं राज। यह तो एकदम स्पष्ट है, ये सभी व्यक्ति अपनी प्रेरणा, दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त
ये सब बहुत तेज चलने के लिए जाने जाते थे। उनकी तेज चलने की गति उनकी आंतरिक प्रेरणा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा का प्रतिबिंब हो सकती है। मित्रों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चलने की कौन सी गति सर्वोत्तम है, इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। आपके लिए सर्वोत्तम चलने की गति निर्भर करती है आपकी व्यक्तिगत फिटनेस स्तर पर, आपके लक्ष्यों पर और आपकी प्राथमिकताओं पर। हालांकि यदि आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना चाहते हैं तो तेजी से चलना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। लेकिन इससे एक कदम आगे है आज की टिप। क्या आप जानते हैं कि आप अपने कदमों में थोड़ी ऊर्जा लगाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं? हाँ, आत्मविश्वास से भरे लोग जल्दी चलते हैं। लगभग 25% तेज चलने से आप अधिक महत्वपूर्ण दिखेंगे और महसूस करेंगे। इसे आजमाएं। मित्रों, शायद यह इतनी सीधी बात नहीं है। हालांकि एक आम धारणा है कि आत्मविश्वास से भरपूर लोग अधिक तेजी से या उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलते हैं। यह कोई निश्चित नियम नहीं है, पर कुछ सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनका विश्लेषण और निष्कर्ष बाद में। सबसे पहले बात आती है शारीरिक भाषा की, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आत्मविश्वास अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा में प्रकट होता है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्तियों के आमतौर पर प्रदर्शित लक्षणों में शामिल होता है सीधे खड़े रहना, आंखों से संपर्क बनाना और उद्देश्य की भावना के साथ चलना। ये सब तेज चलने का आभास देते हैं। अगले नंबर पर है दक्षता, अर्थात एफिशिएंसी। आत्मविश्वासी लोगों को अक्सर उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट समझ होती है। चलते समय उनमें भ्रम या झिझक की संभावना कम होती है, जिससे तेज गति का आभास हो सकता है। तीसरा लक्षण है ऊर्जा, यानी एनर्जी। आत्मविश्वास अक्सर उच्च ऊर्जा स्तर से जुड़ा होता है। जो लोग आत्मविश्वास महसूस करते हैं उनमें अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा हो सकती है, जो परिवर्तित हो सकती है तेज गति से चलने में। और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य उन्मुख, यह गोल ओरिएंटेड होना। आत्मविश्वास अक्सर लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने से जुड़ा होता है। आत्मविश्वास से भरपूर लोग तेजी से चल सकते हैं क्योंकि उनका ध्यान अपने गंतव्य तक पहुंचने या अपने उद्देश्यों को पूरा करने पर केंद्रित होता है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि केवल चलने की गति किसी के आत्मविश्वास का निश्चित संकेतक नहीं है। शरीर विज्ञान, उम्र, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कारणों से लोगों की चलने की प्राकृतिक गति अलग अलग होती है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों का आचरण शांत और विचारशील हो सकता है, भले ही वे अत्यधिक आत्मविश्वासी हों। हमारी आज की टिप में दो तत्वों की बात आई है, तेज चलना और आत्मविश्वास। पहले बात कर लेते हैं अलग से तेज चलने की। तेजी से चलना, जिसे अक्सर ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है, कई स्वास्थ्य और फिटनेस लाभ प्रदान करता है। जैसे यह एक उत्कृष्ट हृदय व्यायाम है। तेज गति से चलने से अधिक कैलोरी बर्न होती है और आपको वजन प्रबंधन में यह योगदान दे सकता है। तेज चलना आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और आपके समग्र फिटनेस स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियों को करना आसान हो जाता है। तेज चलने जैसी शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन की रिहाई को ट्रिगर करती है, जो कि एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। यह तनाव, चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। यह जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने और जोड़ों से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। चलने से पैरों के विभिन्न मांसपेशी समूह तेजी से सक्रिय होते हैं। यह इन मांसपेशियों को टोन और मजबूत करने में मदद कर सकता है। तेज चलने जैसी गतिविधियां हड्डियों के घनत्व में सुधार कर सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो सकता है। तेज चलने से अपराइट पोस्चर को बढ़ावा मिलता है, जो पीठ दर्द जैसी समस्याओं को कम कर सकता है। नियमित रूप से तेज चलने से ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आप अधिक सतर्क और जागृत महसूस करते हैं। चलना पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति को बढ़ावा देकर पाचन में सहायता कर सकता है। तेज चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और अनिद्रा से निपटने में मदद कर सकती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि नियमित रूप से तेज चलना लंबी जीवन प्रत्याशा से जुड़ा है। ये सब
यदि आपको लगता है कि पैदल चलने और विशेषतया तेज चलने के ये लाभ आपको आकर्षित करते हैं तो इसे आप उस दृष्टिकोण से अपना सकते हैं। यदि आत्मविश्वास बढ़ाना आपका उद्देश्य है तो उसे हम कई और एपिसोड में कवर कर चुके हैं, मुख्य रूप से एपिसोड 17 में 17, वो अवश्य देखिए। अब वापस आज की टिप को और स्पष्ट करते हुए, यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि आप आज कितना तेज या धीरे चलते हैं। आप जिस भी गति से चलते हैं बस उसको बढ़ाना है। अब स्वयं आजमा कर देखिए, जैसे ही आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं आप शरीर में एक तनाव सा महसूस करेंगे, आपका मेरुदंड सीधा होगा और स्वतः ही एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। करके देखिए। पर याद रखिए कि तेजी से चलने का मतलब जीवन में जल्दबाजी करना नहीं है, वह हर कदम को उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। तो जारी रखिए अपनी यात्रा थोड़ी और तेजी के साथ शिखर की ओर। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में लिखकर साझा करें। तो मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार।